हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि आरआरबी की जो डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। हमारे इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड आकाश यादव सर हैं, उन्होंने वीडियो किया कि चांसेस हैं, हो भी सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ना भी हो, मतलब 1 जून आए और 1 जून को आपको फटाक से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी बैंक्स हैं, मर्जर उनका होना है जो आरआरबीज़ में। तो इन सारी चीजों में जब एक इंफॉर्मेशन आती है तो उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उसका बेनिफिट उठाएं। अगर हम कोई भी इंटेल अगर आपको मिलती है उसका अगर आप बेनिफिट उठा पाए तब तो मजा है, और बेनिफिट नहीं अगर आप उठा पाए ना तो आप फंस जाएंगे सबसे ज्यादा और विक्टिम बन जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से कोई भी ट्रैप ना हो जाए। अब ट्रैप कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, लगातार क्योंकि मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे। ट्रैप ऐसे होते जो बच्चे सोच रहे थे कि अभी 1 जून को आएगा नोटिफिकेशन और उसके बाद अगस्त से हमारे पेपर हो जाएंगे, 2 महीने अभी हमारे पास में, अभी पूरी ताकत से मैथ रीजनिंग की तैयारी कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा खुश हो गए, कह रहे ठीक है अब थोड़ा टाइम हमें ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा मिलने का मतलब बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। आपको टाइम ज्यादा क्या मिल गया, आपके कॉम्पिटिटर को भी तो टाइम ज्यादा मिल गया। और यहां पर अगर आपने इतना सोचा है ना कि टाइम ज्यादा मिल गया बेहतर है, तब तो फिर भी ठीक है, तब तो फिर भी ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी जो तैयारी का शेड्यूल बना होगा ना कि 4 घंटे 5 घंटे से लेकर 8 घंटे लगातार मुझे पढ़ने, वो वहां भी रिलैक्स हो गए होंगे कि अभी तो एग्जाम है नहीं, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाते हैं। और इसी थोड़े से रिलैक्स में हम ना फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब आपको पहचानना है यार, ट्रैप नहीं होने देना अपने आप को। किसी भी जंग को जीतने के लिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं, सारे के सारे जो लोग होते हैं, है ना, पर्सोनेल जितने होते हैं, वो सब अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जिसमें वो फिजिकल मेहनत तो करते हैं लेकिन वो इंटेलिजेंस जो उन्हें मिलती है वो इंटेल का भी पूरा इस्तेमाल होता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी जो इंटेल थी ना, वो इंटेल हालांकि इंडिया की नहीं थी, वो जो सैटेलाइट से मिलती थी इमेजिंग, बट इंटेल का बहुत बड़ा यूज होता। तो ये इंफॉर्मेशन एक इंटेल है, बट इस इंटेल को अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, रिलैक्स हो गए, तो गड़बड़ वाली बात है। इसीलिए इस ट्रैप में मत फंसना कि अभी टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि किसी को पता नहीं है। अगर आगे शिफ्ट होता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मस्त एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आगे होने का मतलब है आपके वो कॉम्पिटिटर्स जो अभी शायद ये सोच रहे थे कि अभी तो मेरा एग्जाम आ जाएगा, अब तो तैयारी नहीं हो पाएगी 2 महीने में, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं आरआरबी आईबीपीएस पीओ पे ध्यान देते हैं। अब वो भी आपके सामने खड़े हैं एकदम पूरी ताकत के साथ। अब वो भी आपके पूरे फुल कंपटीशन में देने के लिए खड़े हुए हैं, वो कॉम्पीट करेंगे और सिलेक्शन के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जितनी मेहनत इंटेंसिटी आप अभी दिखा रहे थे 2 महीने आपके पास में सोचकर, वही इंटेंसिटी आपको दिखानी है। अब पेपर चाहे 1 जून को नोटिफिकेशन अगर अगस्त में हो जाए, चाहे पेपर आगे पोस्टपोन हो जाए, अगर आपने वही इंटेंसिटी दिखाई तब तो सिलेक्शन के होने के चांसेस आप बढ़ा दोगे। लेकिन अगर आपने इंटेंसिटी थोड़ी सी भी घटा दी, ये मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन नहीं होगा। आपने इंटेंसिटी घटाई, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जितना समय मिलता है उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है। उतना खुश होने की जरूरत नहीं है, उतना कंपटीशन बढ़ता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अपने देश में गरीबी का हाल आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर एक बच्चा जो ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद नौकरी चाहता है। इतने सारे बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी नहीं ले पाते प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इंटेंसिटी पूरी बनाए रखिए, मैथ रीजनिंग की ताकत लगा रहे पूरी लगाए रखिए। जितना समय अभी आप इंग्लिश को दे रहे हैं पूरा समय लगाइए, बिल्कुल रिलैक्स मत होइए। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप लोगों के लिए एक मैंने वीडियो किया हुआ है, आपको मिल जाएगा, मैंने आई बटन पे भी लगाया हुआ है, एंड स्क्रीन पर भी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। हर दिन 3 से 3.5 घंटे आप कैसे निकालें और पढ़ाई करें, तो वो इंटेंसिटी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, वरना आप ट्रैप में फंस जाएंगे। आज एक ये न्यूज आई है, ये सच है कि नहीं सच है, आकाश यादव सर ने भी नहीं कहा कि सच है कि नहीं सही है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक नहीं पता।
मुझे भी नहीं पता। हमें क्या करना है, अगर इंटेल कोई आती है उसका फायदा लेना है कि अच्छा टाइम और मिल गया तो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन वीक पॉइंट्स पे प्रैक्टिस करूंगा, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। अभी जिन प्रैक्टिस इनकी नहीं हो पा रही थी वहां ताकत ज्यादा लगाऊंगा, मॉक ज्यादा से ज्यादा कर लूंगा। उसका फायदा लेना है। क्या करना है, फायदा लेना है। और अगर उसी डेट पे हो जाता है जिस डेट पर है, तब तो आपकी प्रिपरेशन की जो इंटेंसिटी है वो तो चल ही रही है, उस इंटेंसिटी को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। बट रिलैक्स क्षण भर के लिए भी नहीं होना है, सेकंड भर के लिए भी नहीं होना है, क्योंकि आपने पलक झपकाई, वहां आपका कॉम्पिटिटर जो है 0.1 मार्क्स से भी आपसे आगे निकला और सिलेक्शन ले जाएगा। और कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, आप ही जैसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, और वही कंपटीशन देंगे। आप दूसरे एक दूसरे के कंपटीशन ही है, और कोई नहीं है। तो मेरी एडवाइस, सलाह मानिए दोस्तों, अपनी इंटेंसिटी को बिल्कुल हल्का मत पढ़ने दीजिए। आपने हल्का नहीं पढ़ने देना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है और आप लेकर रहेंगे। मेहनत अभी तक जो आपने करी है उसी मेहनत को कंटिन्यू करना है। आपकी जो समस्या है मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो करूंगा जैसे इस पर किया। बट आपको ट्रैप नहीं होने देना है खुद को, ठीक है? और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख देना, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और लेकर रहना सिलेक्शन, इंटेंसिटी कम नहीं होने देनी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।